मित्रों, इस YouTube चैनल पे हम इतिहास के बेसिक कॉन्सेप्ट, आधारभूत बातों को समझ रहे हैं और इसी क्रम में आज हम समझेंगे कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान जो कि अतीत में था, वह किन स्रोतों से पुष्ट होता है। ईरान में शासकों का एक वंश था जिसे सासनी वंश कहते हैं। उस वंश का एक शासक था जिसका नाम था शाहपुर प्रथम। शाहपुर प्रथम ने एक अभिलेख की रचना करवाई जिसका नाम था नक्श ए रुस्तम, जो कि 262 एडी में रचा गया। इसमें हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम हिंदुस्तान मिलता है, लेकिन इनका हिंदुस्तान से अभिप्राय सिर्फ सिंधु नदी और उसके डेल्टा से है, अर्थात सिंधु नदी और उसके डेल्टा के क्षेत्रों को ये हिंदुस्तान कह के पुकारते थे। इसके बाद और यही उल्लेख नक्शे रुस्तम अभिलेख में मिलता है। इसके बाद हम एक ग्रंथ हुद्दुद अल आलम के बारे में जानेंगे, जिसके लेखक का पता नहीं है, वो अज्ञात है, लेकिन यह ग्रंथ 9वीं या 10वीं सदी 9वीं से 10वीं सदी के मध्य लिखा गया। इसमें भी हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन इस बार ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया है। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया गया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन लेखक अमीर खुसरो के विषय में जानेंगे, जिन्होंने भारत को हिंद कहा और कहा कि हिंद पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है, और कहा कि हिंद ने दुनिया को शतरंज, पंचतंत्र और गिनती प्रदान दी या सिखाई। इसके बाद शतरंज एक खेल है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है जिसके बारे में गुप्त काल में पढ़ा जाएगा, और गिनती 1 2 3 4 0 ये है। इसके बाद ईसामी का उल्लेख करेंगे। ईसामी भी मध्यकालीन लेखक हैं जिन्होंने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और भारत को पृथ्वी के माथे के गहने के समान बताया और सुंदर दुल्हन के मुखड़े के तिल के समान बताकर संबोधित किया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण रचनाकार अबुल फजल हैं, जिन्होंने अकबर के समय में आईन ए अकबरी नामक ग्रंथ की रचना की, और इस ग्रंथ में उन्होंने
हिंदुस्तान के लोगों की तारीफ की और हिंदुस्तान की प्रशंसा की। इस प्रकार से हमने ये बातें जानी। एक बार रिवीजन करते हैं। ईरान के सासनी वंश के शासक शाहपुर प्रथम ने नक्शे रुस्तम नामक अभिलेख में, जो कि 262 AD में लिखा गया था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और उसके हिंदुस्तान का अर्थ सिंधु का डेल्टा और सिंधु क्षेत्र था। उसके बाद हुड्डुद आलम नामक पुस्तक के हम उल्लेख करेंगे, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसमें हमें हिंदुस्तान शब्द मिलता है, जो कि 9वीं-10वीं शताब्दी की रचना है। इसमें हिंदुस्तान शब्द जो मिलता है वो संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए मिलता है, संपूर्ण उपमहाद्वीप के अर्थों में मिलता है। उसके बाद अमीर खुसरो जैसे मध्यकालीन लेखक के बारे में उल्लेख करते हैं, जिसने भारत को हिंद कहा और हिंद को पृथ्वी का स्वर्ग कहा और कहा कि हिंद ने दुनिया को शतरंज, पंचतंत्र और गिनती सिखलाई। ईसामी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हुए भारत का उल्लेख करता है और बताता है कि हिंदुस्तान पृथ्वी के माथे के गहने के समान है और एक सुंदर दुल्हन के मुखड़े के तिल के समान है। और मुगल काल के लेखक अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक अपने ग्रंथ में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के प्रशंसा की है और उनकी तारीफ की है। नमस्कार, धन्यवाद।